हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फॉर द बिजनेस अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम आ रही है और वही रिलेटेड क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स, पेपर स्टाइल, आईएमपी क्वेश्चंस, दो एडिशनल क्वेश्चन में इस बार तो जैसे कि लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको कह दिया है। अगर आपको लास्ट ईयर का पेपर चाहिए एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9725714309, और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाओगे। कल को कभी भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो सब में, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि रॉयल्टी को किस तरह से क्रैक किया जाए, मतलब कि किस तरह से रॉयल्टी वाला जो चैप्टर है उसको कैसे हम करें, कहाँ से स्टार्ट करें और एंड करें कि ये 2 से 3 दिन में रॉयल्टी हम अच्छे से समझ जाए। तो देखो, जो मैंने मैराथन बनाई है उसके हेल्प से ही आपको मैं ये समझाऊंगा कि रॉयल्टी को आप कम से कम 5 दिन दे दो। 5 दिन अगर आपने रॉयल्टी को अच्छे से दे दिए तो आपका रॉयल्टी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रॉयल्टी का लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं एवरी टाइम कि कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, तो मैंने आपको एवरी टाइम बताया है, और ये जो पैटर्न है आपके सेम 6 तक चलेगा। क्या रहता है, टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होता है। एंड इसमें से 50 मार्क आपको कॉलेज की तरफ से पेपर लिया जाता है, 50 मार्क का यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर अभी जो आएगा आपका, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम का। लेकिन कॉलेज है ना, वो क्या करता है, 50 मार्क को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जो ने आपने देख ली होगी। उसमें 15 मार्क जो रहते हैं आपके, 5 मार्क शायद रहेंगे आपके अटेंडेंस के, और 10 मार्क रहेंगे आपके कुछ शायद असाइनमेंट के, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपका 15 मार्क ऐसे रहेगा। फिर आपने देखा होगा कि आपको जो पेपर मिलता है एग्जाम का वो 35 मार्क का रहता है। अब यहाँ पे आपकी पासिंग मार्क इन तीनों को मिलाकर 18 मार्क होती है, और ये जो 50 मार्क का पेपर आता है इसमें भी पासिंग मार्क 18 मार्क्स होते हैं। मतलब आपने कॉलेज में जो एग्जाम दी पूरे 50 की, 35 का पेपर, 5-10 का जो आपका असाइनमेंट अटेंडेंस है, उसमें कुल मिलाकर आपको 18 आने चाहिए। और यूनिवर्सिटी का अभी जो आपका पेपर आ रहा है 50 मार्क का, उसमें भी आपके पासिंग मार्क 18 होने चाहिए। मतलब दोनों में आपको 18-18 मार्क लाने हैं। यूनिवर्सिटी में तो आपका एक ही पेपर है, तो वहां तो आपको एक में ही 18 लाना है। लेकिन आपके कॉलेज में अगर 5 और 10 जो ये आपके असाइनमेंट और अटेंडेंस के मार्क्स है, इनमें आपको 15 में से 15 मिल जाते हैं, तो आप सिर्फ इसमें 3 लेके आओगे तो भी आप पास हो जाओगे। अगर ना तो अटेंडेंस करी, ना तो असाइनमेंट सबमिट करी, मतलब यहाँ तो आपके 0 हो गए। फिर ये 35 में से आपको 18 लेके आने पड़ते हैं, वो कंपलसरी है। तो घुमा फिरा के बात करूं, तो ये जो कॉलेज में 35, 5, 10 का जो आपके स्टेप्स है जो एग्जाम के, उसमें से आपको 18 लाने। अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में जो आपका 50 मार्क का पेपर आएगा, और उस 50 मार्क के पेपर में आपको कितने लाने? 18 लाने। और एक और चीज कि टोटल पेपर कितने घंटे का रहेगा, तो वो 2 आवर्स का रहेगा। लास्ट ईयर के पेपर में भी आप देख सकते हो वहां पे टाइम कितना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितने मार्क्स का पेपर होगा वो मैंने आपको बता दिया, 50 मार्क का रहेगा। पासिंग मार्क कितने रहेंगे आपके? 18 रहेंगे। पेपर स्टाइल कैसे रहेगा? पेपर स्टाइल देखो, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 है वो चैप्टर 1 में से आएगा, 10 मार्क का। क्वेश्चन 2 है वो आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से आएगा, और ये रहेगा और में 10 मार्क का चैप्टर 2 का रहेगा, 10 मार्क का चैप्टर 3 का रहेगा, और बीच में आ जाएगा और। मतलब या तो आप चैप्टर 2 करिए, उस फोकस अच्छे से करिए, या चैप्टर 3 पे अच्छे से ध्यान दीजिए, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, अभी मेरी बात करें तो मैंने चैप्टर 2 का ऑलरेडी मैराथन अपलोड करके रखा है। फायर क्लेम 1 का चैप्टर 3 मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि कंपेरेटिव स्टूडेंट्स की एडवाइस थी चैप्टर 2 इट्स इजी। अगर आपको चैप्टर 3 इजी लग रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है वो आपका 10 मार्क का रहेगा, ये आपके चैप्टर 4 में से आएगा, इन्वेंट्री। ठीक है, एंड चैप्टर 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। अब इसमें 5 और 7 को मिलाकर 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब 5-5 के आएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर 5 एंड 7 ये 5-5 मार्क के समय ही है उसमें, मतलब उस तरह के लेवल के समय सिर्फ।
फिफ्थ चैप्टर और सेवन चैप्टर में जो सम्स है ना वो 5-5 मार्क के लेवल के ही है, तो ये दोनों को मिलाकर 10 मार्क का। और उसके और में लास्ट ईयर का पेपर देखना, सिक्स चैप्टर बोनस वाला, उसमें 10 मार्क का एक क्वेश्चन दिया, क्योंकि बोनस चैप्टर में, ठीक है, उसमें अगर सम की बात करें तो वो 10 मार्क के लेवल के सम होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 5-7 के अगेंस्ट और में 6 चैप्टर आ रहा है आपका, तो अगर हम 5 और 7 पे ध्यान दे देना तो 6 पे देने की ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 एंड 7 इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स, ठीक है। पूरे अगर आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंटिंग की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर एंड सेवन चैप्टर जो है वो बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, क्वेश्चन वन जो आपका आएगा वो चैप्टर वन में से आएगा, जो कि रॉयल्टी है, और 10 मार्क का। और इसको कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब कैसे कैसे कौन सा चैप्टर पहले उठाए, बाद में कौन सा चैप्टर उठाए, किस तरह से, वो अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ अभी आपको। ये जस्ट पेपर स्टाइल बता रहा हूँ। क्वेश्चन टू जो रहेगा 10 मार्क का आएगा। अब ये जो 10 मार्क का आएगा वो चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री इसमें आएगा। एक और चीज है कि इंटरनल ऑप्शन किस में आएंगे, तो देखो रॉयल्टी में भी इंटरनल ऑप्शन आएंगे आपको, इन्वेंटरी में भी आएंगे। हर एक क्वेश्चन में सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब क्वेश्चन वन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों किसके होंगे, रॉयल्टी के होंगे, और दोनों के दोनों ऑप्शनल में होंगे। क्वेश्चन टू है उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर टू का होगा, एक चैप्टर थ्री का आएगा। मतलब इंटरनल जो आपको चैप्टर टू का है वो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर थ्री का भी एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चैप्टर टू पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन वो चैप्टर फोर के ही होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन फोर की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन ये 5 और 7 उन दोनों को मिलाकर आपको क्वेश्चन 10 का आएगा, या तो 6 का। ये लास्ट ईयर के हिसाब से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 5 और 7 के जो सम्स है वो 5 मार्क के लेवल के ही सम्स है। एंड क्वेश्चन 5 अब बात करते हैं, वो भी 10 मार्क का आएगा। ये जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 है, ठीक है, इन सबको मिलाकर आपका 10 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स बनता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में ज्यादा चांसेस एमसीक्यू के रहते हैं, और 2 मार्क का अगर एक एमसीक्यू आता है तो कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है, ठीक है। वो भले नहीं लिखा हो तो भी आपको कैलकुलेशन दिखानी है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको ये पेपर स्टाइल, आपके पेपर स्टाइल क्लियर हो गई। अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सबसे फर्स्ट क्या उठाए और लास्ट तक कैसे चले, एग्जाम के पहले कैसे तैयारी करें, उसके अंदर आईएमपी क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये और कौन सा चैप्टर स्किप करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये सब कवर हो जाएगा। अभी लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको बता दिया, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा 9725714309, ठीक है। और रॉयल्टी को कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले स्टेप बात करते हैं, स्टेप वन आपको क्या करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कल आपका बिजनेस अकाउंटिंग का पेपर है, तो आपको एक दिन तो इसमें मुझे पता है छुट्टी मिलेगी, और वो संडे की होगी, ठीक है। 22 को मार्च को अगर आपकी एग्जाम शुरू हो रही है तो पहला चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंट का रहता है, तो उसमें तो आपको मिल गए डेज। उसके 22 मार्च को सैटरडे है, तो आई थिंक संडे को, ठीक है, संडे को आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, संडे को आपको टाइम मिल जाएगा। फिर 24 को मंडे, आई थिंक 24 को मंडे को आपको बिजनेस अकाउंटिंग का एग्जाम हो सकता है। ये टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा लग रहा है इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पे संडे का आपको मिल गया, मिलेगा एक दिन छुट्टी तो मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले दोपहर को 3 बजे भी उठाओगे ना, तो भी आप रात के 11-12 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप वन क्या करना है पता है, मैंने एमसीक्यू का मैराथन अपलोड करके रखा है, और उसमें हर एक सम को सोल्व करके मैंने आपको बताया है। तो वो एमसीक्यू का मैराथन है, वो आपको अच्छे से देखना है, जहां पे आपको 10 में से कम 7-8 मार्क तो कवर कर लोगे। और अगर सब एमसीक्यू आ गए ना क्वेश्चन में, तो 10 में से 10 मार्क कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा वो एमसीक्यू मैराथन देखने का रहेगा। अब स्टेप टू, स्टेप टू में आपको क्या करना है, इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी चैप्टर है ना आपका, उसका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में, कितने, 1.5 आवर्स में आपको पूरा इन्वेंटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैराथन एक बना के रखा है। उसमें जितने भी सम्स है, अब आईएमपी सम की बात कर रहा हूँ, इन्वेंटरी के जितने भी सम है वो आपको करने हैं कंपलसरी। 1.5 घंटे का मैराथन है, और जितने भी सम है वो कंपलसरी करने हैं, ठीक है।
तो उस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि आपने एक सम करके सोच लिया कि मेरे को आ गया, तो नहीं। इसमें जितने भी सम कराए वो आपको करने हैं, और सिर्फ 1.5 घंटे की मैराथन है भाई। 1.5 घंटे की मैराथन है, पूरा का पूरा अच्छे से करना है। 10 मार्क का सवाल है, इसको हल्के में मत लेना। क्लियर? अब दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू वाला जो हमारा क्वेश्चन 5 था, वो 10 मार्क का हो गया। ये क्वेश्चन 5 लिख देता हूं मैं। उसके बाद आपका इन्वेंटरी वाला जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, इन्वेंटरी वाला चैप्टर जो आपका 4 है, तो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है इन्वेंटरी का। अब किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 पूरी ट्राई है कि ये संडे तक या तो धुलेटी के आजू बाजू आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 7 मिल जाएगा, और ये 10 मार्क कवर करेगा। और इसमें जितना भी मैं करवाऊंगा वो सबके सब कंपलसरी आपको करना है। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। अब चैप्टर 6 है, वो आपके एग्जाम के पहले आ जाएगा, तो उसमें जितने भी सम मैं करवाऊंगा उसमें सिलेक्टेड सम ही करवा रहा हूँ। पूरा मैराथन के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो आई थिंक 7 to 8 सम जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वही मैं कराऊंगा, और ज्यादा नहीं कराऊंगा। तो उसमें भी जितने सम मैं कराऊंगा वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मैराथन इनकी आना बाकी है, तो जितना आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, तो जैसे ही अपलोड हो तो आपको तुरंत मैं व्हाट्सएप पे सबको सेंड करता ही हूँ। एग्जाम टाइम पे तो पर्सनली मैसेज भी करता हूँ, वरना चैनल पे सबको ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। तो चैप्टर 5, 6, 7 है, उसका मैराथन ये संडे तक तो आ जाएंगे। अब क्वेश्चन 4 हो गया, 10 मार्क का, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी थियरी में आपको बताऊं क्वेश्चन 4 की, जिसमें चैप्टर नंबर आपका 7 है, उसमें आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर कौन सा है। चैप्टर 7 269, पेज नंबर आपका है 278, 278। इसमें क्वेश्चन 2 का ए, जिसमें लिखा है व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर। ठीक है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर थियरी आया है। और क्वेश्चन 5 का ए, एक्सप्लेन मेन मेथड और बायबैक ऑफ शेयर्स विद इलस्ट्रेशन। तो ये दो थियरी इसी चैप्टर में आईएमपी है, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यू मैराथन देख लेना, तो कवर हो जाएगा, बाकी थियरी आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2, जहाँ पे चैप्टर 2 फायर क्लेम 1 है और चैप्टर 3 फायर क्लेम 2 है, ठीक है। ये हो गए, ये हो चुका। अब इन दोनों चैप्टर में से आपको फायर क्लेम 1 उठाना है, ठीक है, जिसका मैराथन मैंने अपलोड करके रखा है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा फायर क्लेम 1 पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सब ऑलरेडी सोल्व पड़े हैं, वीडियोस पड़े हैं, तो आपका हो जाएगा। एक और चीज है, जितने भी मैराथन है, फिर भले आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो या भले आपके बिजनेस अकाउंटिंग के हो, मैराथन में मैंने इंट्रोडक्शन डाला है, इंट्रोडक्शन को स्किप मत करना। हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना आपको कंपलसरी है। भले देख लिया है, दोबारा आपको देखना है, ठीक है। भले देख लिया है, दोबारा आपको देखना है। फायर क्लेम का अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया होता, तो इंटरनल में जो थियरी आई थी ना, वो भी आप आराम से क्रैक कर लेते, खुद का एग्जाम्पल बनाकर क्रैक कर लेते, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ फायर क्लेम 1 में इंट्रोडक्शन देखना। अब इसमें जितने भी मैंने मैराथन में 3.5 घंटे की सिर्फ मैराथन है, उसमें जितने भी सम कराए वो आपको करने हैं। अब फायर क्लेम 1 में किस तरह के ज्यादा आने के चांसेस है सम के, तो 3 इयर्स वाले, जो 4 इयर्स वाले, आपको एक टेबल बना हुआ रहता है ना, और एक एब्नॉर्मल लॉस, और एक ओपनिंग स्टॉक का यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट, ये वाले सम आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फायर क्लेम का सम भी बता देता हूँ, मैंने सम लिख के रखा है फायर क्लेम का। अच्छा, फायर क्लेम का फुल मैराथन है, रॉयल्टी के मैंने सम टिक करके रखे हैं। फायर क्लेम आपको पूरा जितना भी मैराथन है वो पूरे के पूरे सारे के सारे सम करने हैं। काफी सम तो ऐसे ही हमें रिपीटेड ही है, मतलब सेम टू सेम है। तो आप खुद वो देख लो कौन से सम रिपीटेड आपको लग रहे हैं, वो मत करना, एक सम देख लिया बस इनफ हो गया। अब लास्ट में आपको उठाना है रॉयल्टी, ठीक है।
आपको क्या करना है, रॉयल्टी उठाना है। इसके पहले मैं आईएमपी सम आपको दे देता हूँ। सम नंबर 1 से लेके 10 और 25, 30 और 32, 33 और 31 भी कर लेना। मैंने नहीं करवाया है, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। मैराथन में 31 नहीं होगा, बाकी सारे वीडियो जो भी सम्स है उसमें मैराथन में कवर है। अब रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मैंने जो 2 इलस्ट्रेशन आपको सिखाया है वो स्किप मत करना, वो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉयल्टी को कैसे क्रैक किया जाए। तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात क्या होती है कि मुझे बताओ रॉयल्टी में कितने सम है, तो आप बोलोगे सर कम से कम 33 सम है। अब 33 सम के 33 सम में, अब रॉयल्टी का अगर मैंने बुक उठाया, रॉयल्टी का सम अगर स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे बताओ 33 के 33 सम में कॉन्सेप्ट अलग होंगे, लॉजिक सबके अलग होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है सम नंबर 1 में जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हो रहा है कुछ चीज की वजह से, वो सम 33 में क्रेडिट होगा? ऐसा नहीं होता ना। इस वजह से सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने जो समझाया है ना, बहुत ही डीपली समझाया है, तो वो इंट्रोडक्शन देख लोगे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सम नंबर, जितने भी 33 के 33 सम है उसकी बात करते हैं। जितने मैंने सम आपको आईएमपी दिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने आपको 20 सम दिए करने को, अभी 20 के 20 सम है ना, 20 के 20 सम 80%, कितना, 80% रिपीटेड चीज आएंगी। 80% कि मिनिमम रेंट आपने प्रोपोर्शनेट लिया, किसी में स्ट्राइक बन गई, तो चैलेंज आपको वहां पे आता है इसमें कि अगर स्ट्राइक वाला कोई सम आता है, स्ट्राइक वाले की जो पॉइंट बता रहे कि 2 महीना स्ट्राइक हो गया, अब मैं इसको प्रोपोर्शनेट कैसे करूंगा, उस पे ध्यान दो, आईएमपी सम पे ध्यान मत दो, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, कुछ कोई एक सम उठाओ, उसमें देखो कि स्ट्राइक दिया है 2 महीने का। अब इसको मैं वो सम का मेरा वीडियो देखो कि मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है। एक बार देख लिया, वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। तो वो वहां पे ध्यान दो जहां पे आपको दिक्कत आ रही है। चैप्टर को देख के हमको डरना नहीं है, ठीक है। अब स्ट्राइक वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको किधर दिक्कत आती है, शॉर्ट वर्किंग में। तो पहले तो आपको शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन जानना पड़ेगा। मैंने जितने भी आपको सम दिए उनका सिर्फ शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन देखो। अभी उस पे मत ध्यान दो कि सब्सिक्वेंट 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, उस पे ध्यान मत दो। सबसे पहले तो शॉर्ट वर्किंग की कैलकुलेशन करना सीखो, और शॉर्ट वर्किंग की कैलकुलेशन मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कराई है। एक बार आप शॉर्ट वर्किंग की कैलकुलेशन सीख गए तो आपका एक और स्टेप डाउन, ठीक है, मतलब एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ रॉयल्टी के लिए। शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन करना है क्या, एक प्लस और माइनस मैथमेटिक्स है। शॉर्ट वर्किंग का जो एडजस्ट करना, लैप्स करना, वो एक मैथमेटिक है। अब शॉर्ट वर्किंग में एक और चैलेंज आता है जहां पे 25%, 40%, 30% स्टेज वाइज आपको शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करना पड़ता है। फिर से ऐसा कोई सम उठाओ जिसमें ऐसा दिया है, वापस मेरा मैराथन में वो सम देखो, और मैं किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आप क्या करते हो, मैराथन देख लेते हो, बोलते हो सर समझ में नहीं आया। मैंने समझाया, पहले खुद बुक उठाकर पहले खुद ट्राई किया, खुद ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो जो मैंने आंसर निकाल के रखा है उसको लिख दो, फिर उस पर वर्किंग करो, स्टडी करो। जब तक वो नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। अगर हम, ठीक है, कोई भी गाड़ी सीखते हैं तो बैठ गए और सीख गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमको कम से कम 2 से 3 दिन तो लगते हैं। पहले धीरे धीरे 2 पाँव होते हैं हमारे नीचे, फिर एक पाँव हमारा नीचे होता है, फिर एक स्टेप आता है कि दोनों पाँव ऊपर होते हैं, हम आराम से जा रहे होते हैं। तो जब हमको वहां पे भी टाइम लग रहा है, हर एक चीज को सीखने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। तो शॉर्ट वर्किंग में ऐसा ही करना है। आपको हर एक जिसमें पहले दिक्कत आ रही है वो सम उठाओ, वो मैराथन में देखो। शॉर्ट वर्किंग भी क्लियर हो जाएगा, स्ट्राइक वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में शॉर्ट वर्किंग का जो सब्सिक्वेंट वर्ड है, विद इन मंथ है, ठीक है, वो हर एक सम ऐसे पहले एक नोटबुक उठाओ और सबको अलग बारी बारी से लिख दो कि ये इसमें इस सम में ये आया, ये सम में ये वर्ड आया, ये सम में ये वर्ड आया। फिर वो वीडियोस देखो मेरे, उसमें मैंने समझाया है। फिर सबको एक हिंदी में आराम से लिख दो कि सब्सिक्यूट आएगा तो मैं ऐसे करूंगी या ऐसे करूंगा, विद इन आया तो मैं ऐसे करूंगी।
फिर वो जो एक नोट्स बन जाता है ना, वो नोट्स एग्जाम में काम आता है, और खुद का लिखा हुआ नोट्स होता है ना, वो ही एग्जाम में ज्यादा काम आता है। मैं तो समझा देता हूँ, समझाने के बाद अगर आपने खुद ने नोट्स नहीं बनाए तो फिर व्यर्थ है आपका मैराथन देखना भी। ठीक है, तो वो सब्सिक्वेंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आपने स्ट्राइक वाला समझ गए, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, सब्सिक्वेंट वाला भी आप समझ गए, शॉर्ट वर्किंग भी आपको समझ में आ गया, फिर बात करते हैं रॉयल्टी टेबल की। जितने भी रॉयल्टी टेबल है, जितने मैंने सम दिए, सबके सब आपको फिर बनाने हैं। फिर आप रॉयल्टी टेबल बना लोगे, आराम से बना लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम रेंट, मैक्सिमम रेंट। जो कि मिनिमम रेंट और लैंडलॉर्ड को कितना देना, वो भी मैंने आपको बताया, वो छोटा सा, वो तो शायद आपको आता होगा। अब कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड का अकाउंट, मिनिमम रेंट का अकाउंट, बराबर, लेसर का अकाउंट, लेसी का अकाउंट, जो भी है। तो यहाँ पे आपको किस अकाउंट में कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक बारी बारी से पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले लैंडलॉर्ड को पकड़ो कि अगर उसमें डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर जो रॉयल्टी अकाउंट है, वो डेबिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। जबकि अगर मेरा इलस्ट्रेशन देख लिया, मेरा इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको ये सब पता जब बताया मैंने कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट क्यों करते हैं, शॉर्ट वर्किंग को साल में अंत जब वो री ऑक्यूपेट रिकूप्ड हो जाती है या अनरिकूप्ड हो जाती है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कब लेके जाते हैं। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन समझाया है। तो ऐसे बारी बारी से स्टेप वाइज अगर उसको क्रैक करोगे ना, आपका रॉयल्टी क्लियर हो जाएगा कि मुझे अभी क्या दिक्कत आ रही है, मैंने उसको सोल्व किया, फिर क्या दिक्कत आ रही है, मैंने वो सोल्व किया। अभी किसी स्टूडेंट को सिर्फ रिकूप्ड और अनरिकूप्ड में दिक्कत है, तो आप वही वहीं पे फोकस करो कि मैं रिकूप्ड और अनरिकूप्ड कैसे कर रहा हूँ। तो जब आप वो समझ जाते हो ना, और फिर खुद प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका रॉयल्टी क्लियर हो गया। बाकी रॉयल्टी में कुछ ज्यादा चैलेंज की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया रॉयल्टी किस तरह से करना है। अब बाकी कुछ बचता नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो आप, रॉयल्टी का है। उसके और में भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 1 में, सॉरी, वो भी रॉयल्टी का है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 में से ही आ रहा है, आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 है वो क्वेश्चन 2 है। ठीक है, जो कि 10 मार्क का है, उसके और में भी क्वेश्चन 2 आता है, लेकिन ये चैप्टर 3 का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 जो कि 10 मार्क का है। इसमें इन्वेंटरी का दिया हुआ है एंड इसके अगेंस्ट में भी और में आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही दिया गया है। अब इसमें कौन से पता, जो तीनों मेथड यूज हो रहा है, और इस तरह से ये शॉर्टेज वाला समय, ये दोनों कर लेना, तीनों मेथड आ रहे हैं एक समय, वो साथ ही साथ शॉर्टेज वाला, ये दोनों कर देना। और इसमें देखो अब चैप्टर 4 में से ही आ रहा है, 10 मार्क का 2 क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4। तो ये जो आपका सब डिवीजन वाला जो चैप्टर 5 है, और ये आपका चैप्टर 7 है, उसमें 5-5 मार्क के 2 दिए, और मैं आपको चैप्टर 6 का पूरा 10 मार्क का सम दिया है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 5 है वो एमसीक्यू है, जो कि यूनिट 1 से लेके, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 2 यहाँ पे कवर कर लेना है, यहाँ पे स्किप मत करना, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू तो आ ही जाएगा आपको। और मैराथन, मेरा एमसीक्यू का मैराथन देख लेना, सब उसी में से ही है, क्योंकि ये बुक में से आता है, मैंने बुक में से करा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको आई थिंक बिजनेस अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करनी है वो सबको समझा दिया। ओवरव्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन कोई छूट तो नहीं गया। कितने मार्क्स का पेपर है वो मैंने आपको बता दिया, पासिंग मार्क बता दिए, पेपर स्टाइल बता दिया, आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए। चैप्टर नंबर 2 आपको, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 फायर क्लेम 2 आपको स्किप करना है, अगर करना चाहते हो तो। अगर चैप्टर 2 इजी लगता है तो वो करो, लेकिन उसके लिए वीडियोस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चैप्टर 1 की है। आईएमपी वीडियोस जो है वो मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन बताए वो मैराथन आपको देखने। लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको बता दिया, पेपर अगर चाहिए तो ये नंबर पे व्हाट्सअप करो। रॉयल्टी को किस तरह से क्रैक करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब हम मिलते हैं सेम 3 में।